दोस्तों, इस सर्दी के मौसम में क्या कुछ कर रहे हो आप लोग? बहुत लोग घर पे होंगे, है ना? आइए मेरी कहानी सुनिए। इस कहानी का जो विषय है बड़ा ही अविश्वसनीय सा है। बहुतों को इस पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ होगा, पर ये सच है, ऐसा हो जाता है। आइए अपनी कहानी को मैं आगे लेकर जाती हूँ, सुनिए। मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मुझे अपना घर, अपना परिवार छोड़ के आना पड़ रहा था। कोई भी मेरे साथ नहीं थे। वो घर जिसमें मुझे बहुत नाज़ों से पाला गया था। 5-6 भाई बहनों में बहुत प्यारी बहन मैं थी। भगवान की कृपा से मेरे को बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, रूप लावण्य मिला था। जो कुछ भी मैंने चाहा, परिवार वालों ने कोई बंदिश नहीं लगाई, पूरी छूट दी। इसी का नतीजा था कि आज मैं अपनी फर्स्ट जॉब जॉइन करने जा रही थी। पर मैं बहुत दुखी थी, बड़ा मन विचलित हो रहा था घर परिवार को छोड़ते हुए। मैं बेमन से प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलने लगी। इसी पूछ मैं थोड़ा आगे निकल गई थी, जो फुट ब्रिज के आसपास का कुछ हिस्सा था, और मेरी नज़र जब उसके ऊपर गई तो मुझे लगा कोई शख्स जो बहुत ही मैला कुचैला है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, है तो वो नौजवान, बट उसका हुलिया भिखारियों से बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा था। मैंने देखा कि वो इधर ही देख रहा है जिधर हम लोग थे। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और बस अपनी बातों में मग्न मैं यूं ही टहलती रही। फिर ना जाने क्यों मुझे भी कुछ ऐसा लगा, मैं फिर पलट के देखी। इस दूसरी बार का देखना बहुत कुछ बदल दिया दोस्तों। वो शख्स जो हुलिया से एक भिखारी लग रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था मुझे देखकर। मैं बहुत घबरा गई कि ये भिखारी जैसा बंदा, उसमें और मुझ में आसमान ज़मीन का फ़र्क। मैं कहाँ गुलाबी पोशाक में, भीड़ में सबका आकर्षण केंद्र, एक पढ़ी लिखी, और ये कहाँ भिखारी जैसा इंसान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। ये कौन हो सकता है? मैं बहुत सोच में डूब गई। बड़ा आश्चर्य हो रहा था मुझे। फिर मैं लोगों के बीच आ गई और बैठने की जगह तलाशने लगी, जो मुझे नहीं मिली। मैं यूं ही खड़ी थी। इस बीच फिर मेरी नज़र उसे तलाश रही थी। मैंने देखा वो प्लेटफॉर्म पे आ चुका था, थोड़ी दूर पर ही था जहाँ पर मैं खड़ी थी उसके, और लोगों के बीच से जो थोड़ी मोड़ी जगह मिल रही थी उससे वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे डर बहुत ज़्यादा लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं पर अकेली हूँ और कोई मुझे उससे बचाए। किससे कहूँ? हालांकि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ था, काफ़ी लोग थे। वो कुछ कर तो नहीं सकता था, फिर भी मैं डर रही थी। थोड़ी देर पहले जो मेरा दुख था परिवार से बिछो का, वो अब कुछ फीका सा लगने लगा। अब ये जो नई घटना घट रही थी मेरे साथ, वो बड़ा ही प्रभावी हो चला था। मैं उसके हर गतिविधि को जैसे नोटिस कर रही थी, और वो भी इधर ही फोकस किया हुआ था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ देख रही हूँ। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ और सभी लोग अपने बच्चों को, अपने लगेज को संभालने लगे। मैंने भी अपनी लगेज संभाल ली और धीरे धीरे सभी उधर बढ़ चले जिधर से हमारी ट्रेन आ रही थी, और हम सभी अपनी अपनी बोगी में चले गए। मैं कुछ इत्मीनान सा होना चाहती थी आने के बाद, पर जब मेरी नज़र मेरे बर्थ के पास जो खिड़की थी वहाँ गई तो जैसे मैं आसमान से गिर गई हूँ। वो रोड, जो खिड़की की जो रॉड थी, वो पकड़कर वहाँ पर खड़ा था, आँखों में आंसू लिए एकटक मुझे देखे जा रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो मेरे से अनुरोध कर रहा हो कि प्लीज़ रुक जाओ ना। मैं कुछ दूर पर अपने बर्थ पर कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। अब जो दूसरी बार जो बातें हुई
वो वो बहुत ही असमंजस में डालने वाला था। उसकी कुछ धीमी सी आवाज़ मेरे तक पहुंची। ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी, विल यू प्लीज़ मीट मी फॉर द सेकेंड टाइम। हो भगवान, ये इतना गंदा इंसान पढ़ा लिखा हो सकता है? मुझे तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर ये सच था। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। पता नहीं क्यों, जो इतने देर से मैं अपना रोना रोक के रखी हुई थी, एकाएक मैं खुद को संभाल ना सकी और रो पड़ी। इस बीच मेरी जो ट्रेन थी वो गति पकड़ चुकी थी। मैं रोने की वजह से आखिरी बार उसे देख ना सकी। उसकी आंखों में क्या था, वो कैसा लग रहा होगा लास्ट मोमेंट में, ये मैं देख नहीं सकी। मेरी ट्रेन आगे निकल चुकी। दोस्तों, मैं क्यों रोई ये मैं खुद आज तक समझ नहीं पाई। क्या इस अजीबोगरीब घटना की वजह से, या जो पहले मेरा दुख था अपने परिवारजनों से दूर जाने का, रोने की वजह क्या थी, ये मैं समझ नहीं पाई दोस्तों। अब आगे क्या हुआ ये कल सुनेंगे। ओके, थैंक यू।